राय स्टार आराम से अपनी छत पर सो रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी की बारात जा रही हो। उसने छत से खड़े होकर देखा तो नीचे एक बिना सर वाले दूल्हे की बारात जा रही थी। तभी उसके रास्ते में एक गांव वाला आ गया। बिना सर वाले दूल्हे ने उसे जान से मार दिया। यह देखकर राय स्टार डर गया और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। अगली सुबह गांव में मातम छा गया, क्योंकि कई सारे गांव वालों की लाश सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। किसी का हाथ पैर गायब था तो किसी का सर। इससे गांव में डर का माहौल हो गया। गांव का सरपंच और कुछ गांव वाले इकट्ठा होकर एक बहुत बड़े तांत्रिक के पास गए। उन्होंने गांव में हो रही सारी घटनाएं बताई। तांत्रिक उनके साथ गांव आ गया। जैसे ही रात के 12 बजे तभी बिना सर वाला भूत अपनी बारात लेकर गांव के बीच से गुजरने लगा। तांत्रिक उसके पास गया और गुस्से में बोला, चल अब तेरा खेल खत्म। तांत्रिक ने अपने कई सारे मंत्रों का उपयोग किया, लेकिन उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। बिना सर वाले भूत ने तांत्रिक के आसपास 2 चक्कर लगाए और फिर जोर से चिल्लाया और तभी तांत्रिक की मौत हो गई। बिना सर वाला भूत अपनी बारात लेकर आगे निकल गया। दूर खड़ा राय स्टार यह सब कुछ देख रहा था। उसने सोचा, कब तक यह सब चलता रहेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन बिना सर वाला भूत फिर से अपनी बारात लेकर गांव से निकला। इस बार राय स्टार उसका पीछा करता रहा। बिना सर वाला भूत जंगल में बनी एक डरावनी हवेली के पास गया और वहां पर रोने लगा। राय स्टार भी हिम्मत करके उसके पास गया और उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया, मेरा नाम ज्ञान भाई है और मैं एक पायल नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। हम दोनों कुछ ही दिनों में शादी करने वाले थे, लेकिन पायल से एक लड़का और प्यार करता था जिसका नाम था साबिर बॉस। वह नहीं चाहता था कि हमारी शादी हो। उसने कई बार पायल को पटाने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार उसे मना कर दिया। साबिर बॉस के पास बहुत पैसा था, क्योंकि उसके पापा गाँव के सरपंच थे। एक दिन जब पायल बाथरूम में नहा रही थी, तब साबिर बॉस उसके पास गया, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मार दिया। उसकी मौत का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया गया। मैं सभी गांव वालों के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन मेरी बात का किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर सरपंच के कहने पर मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया गया और मेरी मौत हो गई। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। यह सुनकर राय स्टार की आंखों में भी आंसू आ गए और वह निकल पड़ा पायल और ज्ञान भाई की मौत का बदला लेने के लिए।